अगर आपके स्मार्टफोन की कॉलिंग स्क्रीन अचानक बदल गई है तो कई लोग इसको लेकर हैरान हो गए कि उन्होंने ना तो कोई सेटिंग में चेंज किया है ना ही कोई सॉफ्टवेयर अपडेट किया है। फिर अपने आप ये अचानक हो कैसे गया? आप अकेले ऐसे नहीं हैं, आपको हम बताएं कि ऐसा करोड़ों एंड्रॉयड यूजर्स के साथ हुआ है। खुद क्यों बदली आपकी कॉलिंग स्क्रीन? क्या इसकी पीछे की वजह है? क्या कोई हैकर्स आपकी स्क्रीन को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके फ़ोन को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं? और वापस पहले जैसी अगर आप स्क्रीन पाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? आज ये तमाम सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। सबसे पहला सवाल जो इस समय आपके मन में है और आप जैसे करोड़ों यूजर्स के मन में है, वो ये कि आपके फ़ोन की स्क्रीन अचानक कैसे बदल गई। तो इसका जवाब सीधा सा है कि एंड्रॉयड मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम और कॉल करने वाला ऐप गूगल बताता है कि इस समय समय पर ये अपडेट किए जाते हैं ताकि ये बेहतर होता रहे। हाल ही में कॉलिंग में इस्तेमाल होने वाले फ़ोन वाई गूगल ऐप में एक बड़ा अपडेट किया गया है, जिसकी वजह आपके मोबाइल की कॉलिंग स्क्रीन का डिज़ाइन बदला गया है। इस अपडेट का नाम है मटेरियल 3D एक्सप्रेसिव। गूगल ने इसे पहले ही चुनिंदा लोगों के लिए निकाल दिया था। टेस्टिंग के बाद अब करोड़ों लोगों तक इसको रोल आउट कर दिया गया है। अब यह अचानक अपडेट नहीं हुआ है, बल्कि 13 मई 2025 को गूगल ने अपने ब्लॉग में बताया था कि वो नया अपडेट लाने वाला है। इससे पहले 2021 में गूगल ने मटेरियल यू नाम का एक अपडेट भी इसमें शामिल किया था। ये हुआ पहला सवाल। अब दूसरा बड़ा सवाल कि इस अपडेट के जरिए मोबाइल की कॉलिंग स्क्रीन में क्या बदलाव हुआ है। तो 24 जून को गूगल ने बताया था कि फ़ोन ऐप में 3 नए बदलाव किए गए। फेवरेट कॉन्टैक्ट्स की एक नई पट्टी जुड़ी है, जिसमें जो आपके पसंदीदा कॉन्टैक्ट हैं, डायलर की स्क्रीन पर सबसे ऊपर एक फेवरेट बार शामिल किया गया है। इसमें ऐड का बटन दिया गया है, जिसके ज़रिए आप उन कॉन्टैक्ट्स को इसमें शामिल कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, जिसे आप दिन में कई बार कॉल करते हैं। मिसाल के लिए आपके करीबी दोस्त, ऑफिस या परिवार के लोगों को कॉन्टैक्ट्स को आप इसमें ऐड कर सकते हैं। कॉल लॉग का डिज़ाइन जो है वो भी इसमें चेंज किया गया है। आप जिन लोगों को कॉल करते हैं, डायलर स्क्रीन पर उनकी एक लिस्ट जो है वो भी तैयार होती है। उसमें भी आप देख सकते हैं कि कुछ डिज़ाइन में फेरबदल किए गए। अब आपको उन लोगों के नाम या नंबर के आगे आखिर में आई आने वाला गोल बटन नहीं दिखता होगा। पहले इस पर टैप करने में हमें हिस्ट्री, मैसेज और वीडियो कॉल वगैरह के ऑप्शंस मिल जाते थे। अब ये आई बटन गायब हो गया है। हिस्ट्री वगैरह को देखने के लिए अब आपको नाम पर टैप करना पड़ेगा, जिसके बाद एक नीचे पॉपअप विंडो जैसा आपको खुलेगा और उसमें मैसेज, हिस्ट्री और वीडियो कॉल्स के ऑप्शंस भी आपको वहां मिल जाएंगे। कॉल उठाने या काटने का तरीका नया हो गया है। ये सबसे ज़्यादा नया है, क्योंकि इसी को देखने के बाद आपको, हमको और बहुत सारे यूज़र्स को ये पता चला कि उनकी जो कॉल उठाने की वाली स्क्रीन होती थी उसमें अब चेंजेस किए गए। अब कोई कॉल आने पर बड़ा सा लाल रंग का काला बटन जो है कॉल बटन दिखता है। इसमें कई बार जो है डिक्लाइन और दाईं तरफ का आंसर बटन अब दिख रहा है, जो कभी हम देखते थे कि कॉल आने पर आपको कुछ और अलग अलग तरह की स्क्रीन्स पर दिखाई देता था। आपको दाईं या बाईं तरफ स्वाइप करने पर कॉल उठानी या डिस्कनेक्ट करनी अब होगी। इसके अलावा फ़ोन ऐप पर सबसे नीचे की अगर तरफ हम देखेंगे तो होम में कीपैड के ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं, जबकि पहले यहीं पर फेवरेट्स का ऑप्शन भी मौजूद होता था। होम के ऑप्शन पर क्लिक करके आप कॉल लिस्ट भी देख सकते हैं। अब गूगल का कहना है कि नई डिस्प्ले सेटिंग के तहत अभी जो है कई सारे और बदलाव भी होने हैं, जैसे नोटिफिकेशन, कलर थीम, फोटोज़, जीमेल, गूगल वॉच वगैरह के डिज़ाइन जो हैं अब भी इसमें बदलाव किए जा सकते हैं। तो आने वाले भविष्य में यदि आपके इन तमाम चीज़ों में से कुछ अगर चेंज होता है तो आपको बहुत ज़्यादा चौंकने की ज़रूरत नहीं है। अब तीसरा और सबसे बुनियादी सवाल, गूगल ने कॉलिंग स्क्रीन में इन बदलावों के पीछे वजह क्या बताई है, क्यों ये चेंजेस किए गए, वो आपको बताते हैं। दरअसल गूगल ने कई वजहों से इन बदलाव को ज़रूरी बताया। कॉल लॉग बदलने के पीछे का जो बात रही है वो यही है कि एक ही नंबर से आने वाले कॉल्स अब एक साथ या एक ही जगह पर नहीं दिखेंगे, बल्कि टाइम के हिसाब से कॉल हिस्ट्री में भी देखे जा सकेंगे। इसमें बार बार कॉन्टैक्ट्स ढूंढने की ज़रूरत अब आपको नहीं होगी, बल्कि इनकमिंग कॉल में बदलाव यूज़र्स की मांग पर भी किया गया है। इसका डिज़ाइन इसलिए बदला गया ताकि फ़ोन जब जेब से निकालते समय यूज़र्स गलती से अगर कॉल रिसीव ना कर ले या कॉल डिस्कनेक्ट ना कर दे, इस वजह से भी इसमें एक बदलाव किया गया है। इनकमिंग कॉल को अगर हम देखें तो बटन को स्वाइप किए बिना कॉल अब ना उठेगी और ना ही डिस्कनेक्ट होगी, ताकि अचानक से आपका हाथ ना लग जाए और वो कॉल डिस्कनेक्ट या कनेक्ट ना हो जाए। अब फ़ोन का सॉफ्टवेयर और डिस्प्ले का अगर हम बात करें तो इसका इस्तेमाल करना आसान और पहले से तेज़ हो जाएगा। गूगल ने लिखा है कि डिज़ाइन की दुनिया लगातार डेवलप हो रही है और अब
अट्रैक्टिव और असरदार एक्सपीरियंस के हकदार आप भी बनते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए गूगल ने ये बड़ा बदलाव किया है। नए डिज़ाइंस हर उम्र के लोग पसंद कर रहे हैं। नई स्क्रीन के एलिमेंट्स जो हैं वो 4 गुना तेज़ हो गए हैं और ये डिज़ाइंस यूज़र्स की एनर्जी, एक्टिविटी जो है और फ़ोन के साथ उनकी नज़दीकी को भी बेहतर करने वाला बताया गया है। अब एक और आखिरी सवाल जो इस समय सबके मन में है, और वो सवाल ये कि क्या इस अपडेट से यूज़र्स की लाइफ वाकई आसान होगी या नहीं होगी? तो सोशल मीडिया पर यूज़र्स के मिले जुले एक्सपीरियंस अभी लोग साझा कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग इन बदलावों को लेकर खुश हैं, कोई नाखुश भी है। हालांकि कई शिकायतें भी देखी जा रही हैं। जैसे अलग अलग एक्स पे हम देखें या और प्लेटफॉर्म पे देखें तो लोग लिख रहे हैं कि मेरी माँ का कॉल रिसीव या रिजेक्ट करने के लिए मुझे पहले ऊपर या नीचे स्वैप करने की आदत थी, लेकिन अब इसे बाएं दाएं कर जो किया गया है तो उसमें भी कई तरह की उनको दिक्कतें आ रही हैं। रीसेट कॉल्स इधर उधर हो गई हैं। शाबाश गूगल, कोई धन्यवाद कर रहा है तो कोई कुछ और उपेक्षा कर रहा था। लेकिन इस बड़े बदलाव के बाद चूंकि करोड़ों एंड्रॉयड यूज़र्स के साथ ये बदलाव किया गया है, इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या ये बदलाव आपके नज़रिए से, आपके लिहाज से सही है या कुछ और आप चाहते थे? अगर ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करके हमें अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें।